बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारा वीलॉग देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं रूहानी बुज़ुर्ग मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह आपको खैर से रखे, सलाम। आप ठीक है? खैरियत? अल्लाह ताला का बड़ा करम है। शुक्र। हाजी साहब ख्वाब देखते हैं। हाजी साहब ने एक ख्वाब देखा था, बहुत मशहूर और मारूफ, वो उनकी पेशन गोई थी जो कि दुरुस्त साबित हुई। 1988 की बात है गालबन बाबा जी, आपने देखा था। और उस वक्त कहा था कि इमरान खान जब वो क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त बताया था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, और हमने देखा कि 2018 में फिर वो ख्वाब जो है तकरीबन कोई 30 साल बाद वो ख्वाब पूरा हुआ है। 30। तो अपना बाबा जी, अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दोबारा से बहुत ख़राब हो चुके हैं और लोग समझते हैं कि एक नया इनकलाब की ज़रूरत है, आवाम को बाहर निकलना चाहिए, बेशक पुरअमन तरीके से निकलें लेकिन तब्दीली आनी चाहिए, बहुत हो गया है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं। इमरान खान को कौम जो है एक मसीहा के तौर पे देख रही है। आप समझते हैं कि कौम के अंदर अगर कोई उम्मीद और बेहतरी की वाहिद उम्मीद क्या इमरान खान साहब रह गए? देखिए बेटा, अल्लाह तबारक तआला कोई काम लेना चाहे तो चाहे वो बिल्कुल मामूली से परिंदे से, जानवर से ले लेता है। बेशक। ठीक है नहीं? शेर को जाल में फंसे हुए चूहे ने काट दिया उसका जाल और शेर आज़ाद हो गया। ठीक है नहीं? बिल्कुल। तो रही आपने अभी पहले फरमाया कैसे इनकलाब की ज़रूरत है। इनकलाब ज़रूरी नहीं होता, इनकलाब बहुत सारी तरह का है। एक तो किसी जालिम बंदे से नफ़रत करना भी इनकलाब ही है। बेशक। बुरे बंदे से नफ़रत करना भी इनकलाब है। और अल्लाह तबारक जब किसी से कोई काम करवाना चाहे तो करवाता। मैं आपको अभी ये बात बताता हूँ कि मैंने जो है ना किसी साहब के साथ गुजरांवाला जाना था परसों। 6 दिन हो गए, मेरे घर के आगे एक तार किसी की, मतलब पता नहीं किसकी तार है, बहुत नीवी है। मैंने हमसायों से पूछा, उन्होंने कोई नहीं बताया। फिर मैं वाबड़ा के दफ्तर गया परसों चौथ। मैं वहाँ पे एक लड़का है मुदस्सर नाम का, पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है। उसने कहा जी मैं शराबी भेज रहा हूँ, ये बंदा ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। कोई बंदा नहीं आया। 4 दफ़ा मैं उसको फ़ोन भी कर चुका, मैं उसका एज रिकॉर्ड रखा हुआ। सुबह मेरे को FIA के किसी बंदे का फ़ोन आया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे, कह लगा हाँ साहब एक दफ़ा आप उसके बाद ज़रूर जाएँ। अगर वो आपकी तार को आके काट के जाए, उठा के लेके जाए, जो कुछ भी करके जाए ठीक है, वरना आप मेरे को बता दें। सुबह ही किसी का कुदरती फ़ोन आया, अपने काम के लिए आया, कोई मैंने अपने काम के लिए नहीं किया उसको। तो बेटा जी, ये जब तक हमारी आवाम, आप कहते हैं उनको गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, क्यों मिलती हैं? मिलनी तो चाहिए, लेकिन आगे अल्लाह ताला की नीयत को हरामजादों की सही करे। ठीक है नहीं बात जी? और ये मेरे घर के पास यहाँ बाबरा का दफ्तर है, उसको कोई इतनी दूर भी नहीं है कि यहाँ से आने लगे। उनको 212 का मैंने एड्रेस भी लिखवाया हुआ। सही बात है। ठीक है। 3 दफ़ा उसको फ़ोन भी किया, उसने फ़ोन भी नहीं, अल्लाह का शुक्र उठाया। तो बेटा इनकी नीयत के लिए दुआ करो कि अल्लाह तबारक तआला इनके दिल के अंदर इनकलाब आए, वरना इनके दिल को मतलब जो है ना जर्रा जर्रा कर दे, इनके चारों वाल अल्लाह तबारक तआला बंद कर दे, जो ऐसे लोग हैं। बेशक। ठीक है नहीं बात? पाकिस्तान को नासूर की तरह। हाँ, पाकिस्तान के अंदर से इन लोगों के दिल को साफ कर दे। तो चाहे वो कोई वो XYZ, उसने कोई मेरा बिगाड़ा तो नहीं, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं उसने दी है। मेरा नुकसान उसने कोई नहीं किया, अपनी ड्यूटी नहीं दी है। ये उसका बहुत बड़ा नुकसान है। बाबा जी, आप क्या समझते हैं? खान साहब को लोग उम्मीद कर रहे हैं। हमने देखा KP में तो जलसा हुआ लेकिन इमरान खान वहाँ मौजूद नहीं थे। अली अमीन गंडापुर ने वो जलसा कंडक्ट किया, वज़ीर आला हैं KP के। आपको लगता है कि इस साल के आखिर में इमरान खान कोई मुल्क के अंदर बड़ा जलसा करते आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए बेटा, मैंने जलसा कोई नहीं देखा है कि मैंने कोई जलसा करते हुए देखा, ना ही कोई ऐसी चीज़ देखी है। लेकिन 15 अगस्त का 1 साल पहले का कहा हुआ है, और अब इसके बाद जो है ना ये गालिबन 11 अक्टूबर की भी कोई बात है। अच्छा। उसमें भी कोई, यानी 15 अगस्त के बाद 11 अक्टूबर को भी कोई ख़ास चीज़ अल्लाह तबारक तआला ने करनी है। यार लोगों को इमरान खान के ऊपर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह तबारक तआला के ऊपर रखनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला चाहे इमरान खान के हाथ से ही सारा कुछ करवा देगा। बेशक। ठीक है नहीं भाई? अल्लाह ने कि जब कोई मतलब कुरान पाक पढ़ाने के लिए, ऐसे भी कई बंदे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम पैदा हुए माँ के पेट में हिफ्ज़ करवा दिया कई किसी पारे। बेशक। और ऐसे भी बंदे हैं कि जिनको अपना मियाँ शेर मोहम्मद साहब के पास बंदा सुबह की नमाज, रात को गया और सुबह की नमाज उनके साथ पढ़ी, और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मुसाफा करके चले जाना, तो सुबह उसको कुरान पाक हिफ्ज़ होगा क्योंकि उसकी बीवी हाफिज़ा थी। माशाल्लाह। तो बेटा जी, अल्लाह तबारक तआला चाहे वो इमरान खान को किसी बंदे की भी जरूरत ना पड़े, वो वहीं जेल के अंदर बैठे बैठे ही अल्लाह को हाथ उठाए और सारी काया पलट जाए। बिल्कुल सही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा बाबा जी, आप जानते हैं, आपने अभी भी रिसेंटली देखा बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया जी, और वहाँ की हुकूमत
हालांकि उस मुल्क के हालात इकोनॉमिकली जो अगर बात करें हम, उनकी मईशत पाकिस्तान से बेहतर है, बांग्लादेश की मईशत पाकिस्तान से कई गुना बेहतर। जी, उसके बावजूद लोग वहाँ पे उठे निकले और हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दिया। अब 3 जो तालिब इल्म हैं वो भी उनकी गवर्नमेंट में, कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। अब एक नया बांग्लादेश को कह रहे हैं हम लोग देखेंगे। हालांकि बांग्लादेश, हम ये बताते हैं अपने देखने वालों को कि तैयार गारमेंट्स में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस वक्त। इस मुल्क का तरक्की, इस खत्ते की तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है वो। लेकिन हमने देखा वहाँ की कौम ने एक इनकलाब बर्पा किया। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा शदीद महंगाई है, लोग पिसे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि लोग बाहर निकलें, तोड़ फोड़ करें, जलाओ घराव करें, पुरअमन तरीके से निकलें। आपको लगता है इस कौम में, इस खत्ते में, पाकिस्तानियों में ऐसा कोई जज्बा है कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें? देखिए बेटा, अल्लाह तबारक तआला की ताकत को आपको समझना चाहिए कि वो मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है, मुर्दा बंदों को जिंदा कर देता है। और मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है एक बंदे को कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया था और फिर दोबारा जब उसका जनाजा लेके जा रहे थे वो उठ गया था और फिर उसको ले आए, 1.25 महीना जिंदा रहा और उसने फिर लंगर चलाया 1.25 महीने, फिर उसके बाद वो फौत हुआ। अच्छा। और उससे कुछ हमें थोड़ा सा बात करने का भी कभी शर्फ हासिल हुआ था। तो उसने कहा जी मेरे को जब लेके, मतलब मेरी जब रूह कब्ज की थी तो कोई बंदा आया था, तो फिर एक बंदा आगे कह रहा यार ये वो बंदा नहीं है, तुम गलत ले आयो, यार ये वो बंदा नहीं है, गलत ले आयो। तो फिर जो है ना मेरी ऐसे आँख खुल गई और मैं उठ गया यहाँ पे, और फिर वो 1.25 महीने जिंदा रहा। ठीक है बात जी। तो बेटा जी, अल्लाह तबारक तआला चाहे ये जो हमारी आवाम है, अल्लाह तबारक तआला इनके मुर्दा दिलों को जिस टाइम मर्जी जिंदा कर दे। मैं ये नहीं कहूँगा तोड़ फोड़ करने के लिए निकले, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि इनका ईमान इतना कामिल हो जाए कि अपने घर में बैठ के दुआ मांगे तो जो मुल्क के दुश्मन है वो तबाह और बर्बाद हो जाए, निस्तो नबूद हो जाए, उनका खानदान तबाह हो जाए, जिंदा जमीन में दफन हो जाए वो लोग। बेशक बेशक, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं बाबा जी, आप जानते हैं। बेटा वो मैंने बताया ना कि मेरे को अपना एक साहब आए थे आपसे पहले, मीडिया वाले, आतम मजीद साहब जी। तो वो मेरे को कहने लगे जी कि अपना जो है ना अब ये इसके बारे में क्या आप कहेंगे कि ये जो अपना तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना असेंबली हाल के आगे भूख हड़ताल करना चाहते हैं। जी जी जी। वो मैंने कहा उनकी दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है पहली। मैंने कहा वो दुआ करे शहबाज शरीफ 1 साल और जिंदा रहे, बगैर सबको वैसे बगैर भूख हड़ताल के मार देगा। ठीक है नहीं बात जी? बात तो सही है आपकी। हाँ, क्या जरूरत है भूख हड़ताल करने की? पागलो तुम 15-20 दिन वैसे रोजे रख लो, रोजा शाम को खोला करो, कम खाया जाएगा, लेकिन भूख हड़ताल रखने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह के शुक्र, शहबाज शरीफ अगर जिंदा रहा तो 1 साल के अंदर इंशाल्लाह सारे भूखे वैसे ही मर जाएंगे, पूरी कौम भूख हड़ताल पे आ जाएगी। पूरी कौम जो है ना इंशाल्लाह भूख हड़ताल पे बैठी होगी अपने घर में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा जी, ख्वाजा आसिफ हैं, वज़ीर दिफा हैं और बड़े सीनियर मेंबर हैं, आप जानते भी हैं। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर-नवंबर में कोई ऐसा काम हो सकता है कि हुकूमत ख़त्म हो जाए। उनको कोई वही आई है उनको वही यही आई है कि एक बंदे का जो है ना वो सुबह 60,000 वोट से 88,000 वोट से हार रहा है और उसके बाद वो फिर जनाब आपका वज़ीर दाखिला बन गया, वज़ीर दिफा बन गया जी। भला उस आदमी ने क्या दिफा करनी है जिसने खुद सारा माल ही चोरी का, वोट ही उसने चोरी कर लिए सारे के सारे, उसने क्या दिफा करना है? तो हुकूमत में शामिल जो इतने अहम ओहदों पे लोग हुकूमत में शामिल नहीं, ये जो काबीना है इसमें, ये हुकूमत नहीं है। तो ये काबीना ही चलें, बात कर लेते हैं। लेकिन बड़ा अहम ओहदा है, वज़ीर दिफा हैं, वो जब अगर कह रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर में कुछ ऐसा हो सकता है, तो आपको लगता है कि हुकूमत गिर जाएगी ये इस साल के आखिर तक? मेरे को किसी की हुकूमत के गिरने की कोई खुशी नहीं है, बेशक, और किसी के पैदा होने से कोई गम नहीं है। बिल्कुल ठीक है नहीं बात जी? मैं तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन करता हूँ। अल्लाह तबारक ने 15 अगस्त और 11 अक्टूबर दी हुई है, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। उसके बाद जो 8 फरवरी आएगी वो फिर आपके देखने वाली होगी। अच्छा बाबा जी, ये जब इलेक्शन हुए तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर बड़ा घपला देखा गया, और ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब बातें हो चुकी हैं, केसेस भी चल रहे हैं अदालतों में, ट्रायल ट्रिब्यूनल्स के अंदर। अब आप क्या समझते हैं? खान साहब ने कहा है कि नए इलेक्शन के हवाले से भी कहा है कि कौम तैयारी करे, हो सकता है कि नए इलेक्शन इस साल के आखिर तक या अगले साल के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाएं। कौम को तैयारी करने के लिए उन्होंने कहा है। आपको लगता है कि मुल्क में एक और इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए बेटा, 8 फरवरी का जिक्र जो है ना मेरे पास डायरी में लिखा हुआ 2 दफ़ा आया है। ठीक है, यानी अभी पिछले महीने। अच्छा, 8 फरवरी का, और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। बिल्कुल, तो हो सकता है इस हवाले से वो इलेक्शनों की ही बात हो, लेकिन मैं तो इनके इलेक्शन को नहीं मानता हूँ। अच्छा, इमरान खान ने एक बात और की है, उन्होंने कहा है हुकूमत के पास 2 महीने का वक्त है।
वो कह रहे थे मेरे पास तो बहुत वक्त है, मैं तो सुकून से बैठा हूँ, लेकिन हुकूमत के पास 2 महीने का वक्त है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी, इनके नाम और मेरा भी नाम वो कह रहे हैं, इमरान खान ने कहा कि मेरा भी नाम ECL में डाला जाए मुल्क से, ताकि फरार ना हो सकें। बिल्कुल। तो ये इन्होंने जो 2 महीने की डेडलाइन दे दी इमरान खान ने, आपको लगता है कि इसमें कुछ, आपका इल्म क्या कहता है कि है कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये सही है। तो अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात? भाई ये अगर बंदे चले भी जाएं, यहाँ जितनी इनकी जायदाद होगी, जो भी कोई बंदा आएगा वो इसको कुर्क कर दे, वो बाहर जाते चले जाए, ऐसी तैसी खाएं, हमें क्या है? बिल्कुल ठीक है। उनका उसमें ECR में क्या नाम डालने की जरूरत है हमें? वो कह रहा था कि भाग ना सकें। वो भाग जाएं, वो तो फिर आखिरकार दफन होने के लिए तो यहाँ आएंगे ना, फिर उनके जनाजे के ऊपर जो लानत पड़ेगी, जो मक्खी है उनके जनाजे के ऊपर से लोगों को भगाएंगी, फिर वो देख लेना। अच्छा बाबा जी, आप क्या समझते हैं, हुकूमत में इस वक्त नून लीग है, लेकिन नून लीग के अब तो सदर भी बन चुके हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। हालांकि पार्टी के लीडर हैं, सरबराह हैं, छोटे भाई उनके वज़ीर आज़म बन गए, खुद वो वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आए थे आप जानते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं बन सके। अब वो गायब हैं, मीडिया पे भी नहीं आ रहा है, कौम इतनी मुश्किलात में है, तो अपनी पार्टी का तो उनका नुकसान हो रहा है कि एक पार्टी का सरबराह आके कौम को कोई उम्मीद भी नहीं दे रहा। दोनों भाइयों में इख्तलाफात की खबरें भी सुनने में आ रही हैं। आप क्या समझते हैं, नून लीग के अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं? नहीं, ये तो मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ, गालिबन 4-5-6 महीने पहले बताया हुआ कि इनमें इख्तलाफ, बल्कि इख्तलाफात तो इनमें आज से कोई 7, जब अपना ये बेचारा जो खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म बना था, उससे पहले इख्तलाफात हो गए थे, वो आज तक ठीक हुए ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसी टाइम से शहबाज शरीफ की जंग थी कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और मेरा बेटा वज़ीर आला हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है नहीं। और नवाज शरीफ साहब ने जब वज़ीर आज़म थे तो उसने अपने भाई को वज़ीर आला रखा। ये चाहते थे कि जब मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मेरा बेटा वज़ीर आला हो। वो उसकी एक ख्वाहिश थोड़ी सी अभी पूरी नहीं हुई। अल्लाह करे चाहे 4 दिन वास्ते हो, उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाए। बाबा जी आपने ना जब ये बात की थी कि दोनों भाई में इख्तलाफ हैं, बिल्कुल हमें याद है, आपकी बात बिल्कुल नहीं, आपसे तो बहुत बाद में कही, मैंने तो खाकान अब्बासी की हुकूमत आने से पहले कही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने एक बात ये आप उससे पूछ लें, ये जो अनारकली वाला जो मैंने था, जो खान साहब था, वहीद आलम खान, वहीद आलम, आपने उसे पूछ लो, जिंदा है वो अभी भी। बिल्कुल आपने कहा था। आपने एक बात और की थी कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अहलिया की वफात हुई थी, हाँ जी, आपने एक बात की थी, बिल्कुल, कि उनके ऊपर से खुदा की शायद रहमत या वो चीज़ हट गई है। तो वो मतलब आप समझते हैं कि उनकी वफात के बाद नून लीग के अंदर बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, टूट का शिकार हो चुकी है? बेटा जी, नून लीग है ही नहीं, लीग नहीं है, सिर्फ नून ही है, और नून नमक हराम कोई भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। मैं खुद पाकिस्तान मुस्लिम काउंसिल का एक अदना सा बिल्कुल यानी नाचीज के बराबर मेंबर हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं इनकी नून लीग को मानता ही नहीं हूँ। वो जनेजो जैसा बंदा जिसको आप कह रहे हैं, वो जब बाहर से इथोपिया से जब आया था, एयरपोर्ट पे आके उसको पता लगा कि आपकी असेंबली टूट गई है, आपको अब वज़ीर आज़म हाउस लेके चले, कितने बोले कि मैंने वज़ीर आज़म हाउस क्या करना, मेरा वहाँ कोई सामान पड़ा है। बिल्कुल। कह चादर मेरी मेरे मोटे थे, उसे तरह ही चादर के बैठे अपने घर चला गया। वो होते वज़ीर आज़म, बेशक वो थे मुस्लिम लीग के मेंबर। सही बात है। अच्छा बाबा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप जानते हैं बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, ये हम सवाल बार बार करते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, असद उमर चले गए, फवाद चौधरी चले गए, एक नई जमात बन गई, IPP बन गई, जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, KP में परवेज़ खट्टक साहब ने एक जमात बना ली, बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए। अब तहरीक इंसाफ को वापस जो लोग छोड़ के गए हैं वापस आना चाह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से मजबूत होती जा रही है और जो लोग छोड़ के गए वो सारे वापस आ जाएंगे? मेरे को उनसे कोई गर्ज नहीं, वो वापस आए ना आए, लेकिन जब गए थे मैंने ये कहा था जो इमरान खान को छोड़ के जाएगा वो बाद में पछताएगा। बेशक, बिल्कुल। और जब आपने इस्तेकाम पार्टी का कहा था, जहांगीर तरीन का, मैंने जहांगीर तरीन के सेक्रेटरी को, इमरान शाह को कहा था कि आप जो है ना मेरे को उसको मिला दें, मैं कोई अच्छा मशवरा उसको दे दूंगा जो चीज़ मैंने देखी हुई है। बिल्कुल। तो उन्हें कही वो सलाब से गए, वो सलाब चाड़ गए उसे, ठीक है नहीं, वो बह ही गए। तो उस तो बाद जब इस्तेकाम पार्टी बड़ी, मैंने अपना मीडिया वालों ने कहा कि जी इस्तेकाम पार्टी ये तो बड़ी ये हो जाएगी वो हो जाएगी, मैं कहा इस्तेकाम का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह, और वह इख्तिताम हुआ। बिल्कुल ठीक है बाबा जी, आपने बिल्कुल जो कहा इस्तेकाम का इख्तिताम होगा, बहुत ज़बरदस्त बात की, और हमने देखा इलेक्शन हुए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वाकई इख्तिताम हो गया। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कोई दुआ करना चाहें? जी बेटा, मेरी दुआ हर वक्त पाकिस्तान के लिए है,
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन सुम्मा आमीन। पालने वाले वास्ता आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा व हव्वा से लेके हजूर पाक अलैहिस्सलाम तक जो 1,24,000 पैगम्बर आए उनकी अजमत के सदक़े से, उनके बाद जो खातमुल अंबिया हजूर पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी और उनकी आल औलाद और उनके मुहिब्बान अहले वतन जो भी पूरी दुनिया के अंदर उनके मुहिब हैं, औलिया पीर कंबर कुतुब गौस कंदरों के सदक़े से, ख्वाज खिदर जिंदा पीर दस्तगीर के सदक़े से पाकिस्तान की खैर करना, आमीन। पाकिस्तान के ऊपर रहम करना, आमीन। पाकिस्तान का नाम हमेशा कायमो दायम रखना, आमीन। पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करना, पाकिस्तान के जो मुखलिस लोग हैं अल्लाह ताला उनको हिफाजत में रखना। और मेरा मौला हजूर पाक अलैहिस्सलाम और उसकी आल औलाद के सदक़े से, बीबी फातिमा तुजारा सलाम और उनके आल औलाद के सदक़े से, शहदान करबला की शहादत के वास्ते से, अशीरान काफिला की अशीरी के वास्ते से पाकिस्तान को कायम दायम रखना, आमीन। पाकिस्तान के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करना। मेरे मौला जो पाकिस्तान के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह ताला उनके दिल की शरियाने बंद कर दे। अल्लाह ताला हमें भी पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक नात फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि इन्नका राहिमुन। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।